राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले करना क्या है, एक चीज समझ लो आप, कि यहाँ पर आपको मैं उपाय बता रही हूँ, वो आपने कर लेने हैं। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बता रही हूँ। उसके बाद नेगेटिविटी को किस तरह से हैंडल करना है वो भी चीजें आपको मैं सभी की सभी समझा रही हूँ। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर गुरु मंत्र बता रही हूँ, और आज मूलांक 4 वालों के लिए जो मैं प्रश्न बता रही हूँ, प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को गुरु मंत्र भी बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो है मैं सारी की सारी स्थितियां इस तरह की बना रही हूँ सॉरी बता रही हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रही हूँ, ताकि आपको सब चीजें जो है समझ आ जाए। यानी कि ऑल इन वन पूरे हफ्ते का भी आपको मिल गया। उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी मिल जा रहा है, और उसके बाद आपको करना कैसे, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करते रहना है और अपना प्रश्न पूछ लेना है। शेयर करना चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन बहुत मेहनत, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ झटका लग रहा है। वही कि भाई ये क्या हो रहा है, एकदम से जो दिमाग है आपका वो हिल जाएगा, परेशानियों में आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है अपने लिए क्रिएट कर लेनी है खुद ही। ठीक है। देखो, कोई काम है, मेहनत लगेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा अपमान हो जाएगा। तो जरा मंडे वाले दिन जो भी कुछ करोगे वो संभल के करना, हर चीजों को जो है संभल के करने की कोशिश करना। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ इस तरह का करोगे, सोच बदलोगे, नई चीज सोचोगे। कुदरत आपको जो है सब तरीके से जो है रास्ते दिखा रही है और आपको आगे बढ़ा रही है। ठीक है। और यहाँ पर आपको कहीं ना कुछ जो है ये जुड़ाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुदरत से। कुदरत आपकी सोच ही बदल देगी, आपकी समझ ही बदल देगी, और आपको इस तरह से जो है आपको आगे कर देगी कि आप समझोगे कि अरे वाह भाई, इतनी ऐसी चीज तो मैंने कभी सोची नहीं थी। कभी मैंने ये चीज सोची नहीं थी कि इस तरह से भी कुछ पॉसिबिलिटी है। तो आपने करना क्या, देखो, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की आराधना कर लेना, आपको विशेष जो है रिजल्ट मिलेगा। और आपने मंदिर में अपने घर में शंख रखा हुआ तो आप शंख बजाइए। शंखनाद करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप खुश तो हैं परिवार के साथ, आपको लग रहा है ओहो परिवार सारा जुड़ गया वापस। ठीक है। परिवार जुड़ तो गया, लेकिन अंदर ही अंदर आपको किसी न किसी चीज के लिए बुरा लग रहा है। वो अपने ऊपर आपको बुरा लग रहा है कि मैंने ही कुछ गलत किया। कहीं ना कहीं अंदर अपनी ही करे हुए किसी बात के लिए आप अंदर से प्रायश्चित करते हुए, परेशान होते हुए, कोई बात नहीं, आपने करना क्या है, फ्लावर्स लेके आपने जो है वो चढ़ा देने। ठीक है। फ्लावर्स चढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए, ईश्वर को चढ़ा देने, तो आपके लिए ये गिल्ट भी जो है आपके अंदर जो है आपको परेशानी दे रहा है कम होगा। ठीक। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपका दिल खुश है अपने लव्ड वन के साथ, प्रेम जो है पनप रहा है, बढ़ रहा है, आप बहुत खुश हो गए, दिल दिमाग एकदम सुकून, एकदम शांति में रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेनी है कि आपको अपने आप को शांत रखना है हर हालात में। ठीक है। बिल्कुल खुश रहो, और अपने समय को जो है अपने प्रेमी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, उसके साथ खूब अच्छे से जो है अपना समय व्यतीत करो। ठीक है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं अंदर से आप अ, किसी बड़े के सपोर्ट ले रहे हो, लेकिन अकेलापन अंदर से महसूस हो रहा है। सपोर्ट तो बड़ों की मिल गई। ठीक है। और अगर ससुराल पक्ष है तो यहाँ ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। सब कुछ प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन अंदर से अकेलापन बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ। देखो, मैंने एक बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय बताया था, वो उस दिन जरूर कर लेना। ठीक है। नहीं तो आप वीडियो उसमें से निकाल के सारी जानकारी ले लेना किस तरह से बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय जो है वो मैं आपको बताती हूँ, आपने करना। वो करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है,
घर का कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ दिक्कत आपके लिए निकल के आती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि सब्र रखना ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए सब्र रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सब्र की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ के लिए समझदारी चाहिए? फैमिली मैटर्स को हैंडल करने के लिए। चीज़ें सब अपना लाइन में आएँगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बस आपको थोड़ा-सा सब्र करने की ज़रूरत है, सब्र रखें, ठीक है? अब कोई काम कर भी रहे हैं सैटरडे वाले दिन भी, तो भी सब्र रखना है कि वो काम अभी डिले करके होगा, अभी नहीं होने वाला, अभी समय लगेगा उस चीज़ को होने में। अब बात कर लेते हैं संडे, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई जो है डोमिनेट करेगा, या आप खुद ही डोमिनेट करने की कोशिश करोगे किसी को, या आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। दोनों में से कोई भी तरीका हो, आपका दिन सारा साधारण निकलने वाला है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको किसी की डोमिनेशन से, ठीक है? और आपका सिंपल सा दिन रहने वाला है, जिस तरह से नॉर्मल रहता है, कोई विशेष बड़ी उपलब्धि उस दिन होगी ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, वो चीज़ आपके लिए जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट्स इस तरह के ज़रूरी बनते हैं कि आपको ध्यान बहुत अच्छे से लगाना है अपना, ठीक है? अब कुछ बातें हम लोग यूं ही कह देते हैं, हम तो ये कर लेंगे, ऐसा होगा तो वैसा कर लेंगे, लेकिन कितनी बार आप बाद में देखोगे ना कि वो चीज़ें हम भूल ही जाते हैं। तो अपने मुंह से ऐसी कोई बात ज़्यादा फालतू निकालो मत कि भई मेरा ये होगा तो मैं ऐसे करूँ, ये होगा तो मैं वैसे करूँ। अब जब याद ही नहीं रहता या बाद में आप कर ही नहीं पाते तो वो वाली आप कमिटमेंट करो ही मत, ठीक है? ऐसा बोल दो जो उस समय होगा मेरे से हो पाएगा, प्रभु याद रखाना, नहीं तो एक कॉपी बनाओ और उसमें लिख के रखो कि हाँ, मैंने ये चीज़ इस चीज़ के लिए बोली थी, पुत्र जन्म के लिए ये बोला था, इस चीज़ पे ये बोला था, इस चीज़ पे ये गलत। क्या मैं अपनी बात पे खरा हम लोग कितने-कितने प्रॉमिसेस कर लेते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करते। तो उसके बाद क्या होता है हमें वो याद इसी तरह से करवाई जाती हैं, परेशानियाँ आती हैं और वो चीज़ याद कराई जाती है किस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ नया जो है समझ में ये आ रहा है मुझे कि यहाँ पे आपने ईश्वर की भक्ति करके अपने आप को उसी में ही डुबो लेना है, ठीक है? नहीं जी, मैं तो यही करने वाली हूँ, यही करना है मुझे, ठीक है? अब यहाँ ईश्वर दोनों रूप आपके लिए जो है सँभाल रहे हैं। क्या वो आप पे करुणा करें या आपकी सारी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो एंड कर दें? तो आप उनको यही कहना कि प्रभु मेरी नेगेटिविटीज़ एंड कर दो, वही उनकी करुणा है आपके ऊपर, ठीक है? ये आपने ज़रूर करना है, कृष्ण भगवान की आराधना कर लेना और हो सके तो उनको मोर पंख जो है ज़रूर अर्पण कर लेना, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं बेनू जी की। प्रश्न जो है उनका ये उन्होंने कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ़ इतना ही बोला है, क्या मैं जिस काम के रिलेटेड वो सोच के कर रही हूँ, क्या वो मेरा कार्य पूर्ण होगा? ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं है आप किस कार्य के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, कोई लेडी है यहाँ जो आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है, ठीक है? उसके कारण और ईश्वर की कृपा से कोई मतलब अच्छी स्पिरिचुअल लेडी है, ठीक है? यहाँ अच्छी पोज़ीशन वाली है, पोज़ीशन होल्ड करती है, उसके साथ आपकी बातचीत है। उधर आप जो है ये ध्यान रखोगे कि मुझे किस तरह से जो है आगे बढ़कर इनसे कुछ प्राप्ति करनी है। आप गुरु से कुछ प्राप्त करने वाले हो, तो प्राप्ति होगी 101%। आपको चारों तरफ से जो है लाभ होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास अथॉरिटी तो है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा मैं कहीं अकेले हूँ और वो 101% हो। थोड़े से रूड हो जाओगे, थोड़े रफ हो जाओगे, जो काम करना चाहते हो उसको आपको अकेले करना पड़ेगा। अचीवमेंट 101% है, गुरु को नमन कर लेना। गुरु के अलावा या ईश्वर के अलावा कोई और साथ देने वाला नहीं है यहाँ पर। जो भी अचीव करना है वो अपने दम पे अचीव करना होगा। ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं कि आपने करना क्या है? आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।